और एक बात और है, कहूं अच्छो समय चल रहा हो, अच्छे बाल बच्चे होए, अच्छो परिवार होए, अच्छो गांव होए, अच्छो मोहल्ला होए, तो जितने अच्छे काम हैं वे कर लियो। तो तुम्हारा समय अच्छो चल रहा होए तो जितने अच्छे काम हैं वे कर लियो। कैसे जब समय खराब आउत है तो आदमी खराब काम करत नहीं हो जात है। ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटत है रे जब खराब समय आउत है। ऐसे अब समय अच्छो है तो अच्छे काम कर ले। और एक और सुन ले, कहूं तुम्हारी मोड़ी मोड़ा तुम्हारी बात ने सुन रहे हो अब, और घरवारी तुम्हारी ने सुन रही हो, तो दिंडू में हमारे संगे चलो सब गौशाला में रज्जो। अब कहा को तो कुत्तों का डरे जब कोई नहीं सुन रहा हो घर की, तो अब भज नहीं कर ले। अगर पत्नी और बच्चा जिस दिन तुम्हारी बात ने माने, नर्मदा जी न कर जज्जो न गौशाला जज्जो। हम भीख मांग मांग खुआ है, मन तुम खुआ है, तुम भजन करियो, भोजन की जुगाड़ गौ माता कर है तुम्हारी। अच्छा समय हो तो अच्छे काम कर लो, धर्म को बढ़ा के रखो। तीसरी चीज क्षमा, तीसरी चीज क्षमा। द्रौपदी क्षमा के रूप में है। जिसके घर में, और ये तो तुमने गांठ में बांध लियो, अगर बड़े की गलती हो जाए तो उसे माफी मांगने में शर्म न करियो। अगर बड़ों से अपन गलती हो गई होए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लियो। जिसके घर में छोटे माफी मांगने में शर्म नहीं करते और बड़े माफ करने में देर नहीं करते, उनका परिवार कभी टूटा नहीं करता है। ध्यान रखना, माफी मांगने में कोई शर्म नहीं और क्षमा करने में देर नहीं। आज बात सकल जैन समाज पधारी, बात में ध्यान आ गया। एक बार भगवान महावीर किसी राम श्री राधे राधे श्री राधे। भगवान महावीर जंगल में समाधि में बैठे थे। एक चरवाहा पहुंच गया, उसको भूख लगी थी, दोपहर का समय था। उसने देखा कि कोई महात्मा आंखें बंद करके भजन कर रहा है, तो दूर ही से बोलो, ए बाबा हम जा रहे हैं घरे रोटी खावे जी, हमारे बेलवा देखे रहियो। वो रोटी खावे चलो गो। महावीर भगवान तो समाधि में थे। वो लौट के आओ जनों के बेलवा भाग गए। कहो काय बाबा तुम आंखें मूचे बैठे रहे, हमारे बेल भाग गए, अभी तो सुना ही नहीं रहे थे। अच्छा कहने लगो भारी बड़े तपस्विया बने फिर रहे, हम देखा तुम्हारी तपस्या भाई। उन्हें उठाओ पत्थरा, एक नुकीली उठाई लकड़ी और भगवान महावीर के कान में रख के ठोकने लगा। पर वो तो देह भाव से ऊपर थे, खून बहने लगा कान में से। जब भी समाधि ना खुली तो जो किसान समझ गए कि हमने गलत काम कर दो जी, तो वास्तव में कोई संत हैं। चरण पकड़ के रोने लगा। भगवान महावीर की समाधि खुली, देखा कि एक व्यक्ति चरण पकड़ के रो रहा है, कान में से खून बह रहा है। बोले बेटा तुम मेरे चरण पकड़ के क्यों रो रहे हो? कहा भगवान हमने आपके कान में लकड़ी ठोक दी। बोले तुमने ठोकी? बोले हाँ। भगवान महावीर बोले बेटा तुम जितने जल्दी होए इतने से भाग जा। बोले काहे? बोले हमने तुम्हारा अपराध क्षमा करो पर भाग जाओ। बोले काहे? बोले अगर हमारे अनुयायी आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़, और हम नहीं चाहत कि तुम्हें कोई दंड देवे। ऐसा क्षमा का भाव जिसके भीतर आ जाएगा वो जहां बैठ जाएगा वहां स्वर्ग बन जाएगा। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि बचपन कृष्ण की तरह नटखट होना चाहिए, जवानी राम की तरह मर्यादा में होनी चाहिए, और बुढ़ापा जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल त्याग हो जाना चाहिए जीवन में।
और एक बात और कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत में ये अजूबा है, वो अजूबा है, ये अजूबा है। ये व्यास गद्दी कहती है भारत में अगर सबसे बड़ा कोई अजूबा है तो जैन संत से बड़ा अजूबा कौन हो सकता है, जिनको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना ठंड लगे, ना लोभ घेर पाए, ना माया घेर पाए। अपने आप में वो तपस्वी हैं। अभी कोई जैन भैया है पत्रकार जी, हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, पुनीत जैन, वो हमारा कुछ इंटरव्यू ले रहे थे। हम तुम्हें एक बात और बता रहे बच्चा, हम 2-3 चीजों से भारी डराते हैं। एक प्रशंसा, दूसरो प्रणाम और तीसरो पुष्प। हमें सबसे ज्यादा डर लगत है माला से, सबसे ज्यादा डर लगत है। मजगटिया सरकार ऐसी कृपा करियो कि हमको माला ने पहरा है जिंदगी में, हमें भारी डर लगा। प्रशंसा प्रणाम पांव पर आई हमें बहुत ज्यादा खराब लगा। हमें नहीं लगा गद्दी पे बैठे कि हमारे को पांव पर है, नहीं हम में तो भजन आए। अब एक भगत जी कह रहे थे गुरुजी दीक्षा, हमने कहा हमें खुदा ही नहीं है पता अबे मंत्र को ठीक से, हम कौन खुद देता है, हम खुदा ही नहीं जप पाए अबे। तो कहने लगे मना कर दे, हमने कहा इतने में नहीं समझे तो अब क्या कहता है। प्रशंसा प्रणाम और पुष्प ये सबसे बड़े घातक हैं, सबसे बड़े घातक हैं ये भजन में। इनसे दूर रहो। भजन करने और तमाशा करने से कुछ दिक्कत ही नहीं है। तमाशा करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक बात कही थी अभी पुनीत जी से, वो पूछ रहे थे कि जैन मुनियों के बारे में आपका क्या विचार है। हमने उनसे कई बात कही, भैया हमारी इच्छा है कि हमारी जिंदगी भी जैन मुनि जैसी हो जाए, पर हमारी इतनी तपस्या नहीं है, हमने तो भजन करो आए हुए कि हम सब चीजों से मुक्त हो जाएं, प्रकृति में शरीर मिला दें, हमारा तो भजन नहीं है। तो हमने एक बात कहा था कि इतना भजन करने वाला ही वस्त्र त्याग सकता है, वासना त्याग सकता है, संसार त्याग सकता है। हम वस्त्र तो नहीं त्याग पे, पर भीतर से कोशिश करें कि हम वो रास्ता पे चल पड़े कि जब आखिरी में मरे तो हमारे लगा भी कछु न हुए, एक धमड़ी न हुए हमारे लगा। और मुझे वो बात याद आती है, आप लोग जानते होंगे, पूजपात श्री राम किंकर जी महाराज टाटा बड़ला हरे जिनके चेला हते, पर जब बनारस में उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उनके पास कफन लेने के लाने पैसा नहीं हते, उन्हें कोई से चुन्नी उठाई नहीं थी कहूं से कबो, वो कहीं से एक चावल का दाना नहीं उठाते थे राम किंकर जी। कोई मतलब नहीं, कथा करी मंच से उतरे उन्हें दो, तुम जानो तुम्हारी राम जी ला जाना। और रही बेटी के विवाह के बाद हम उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे उस रास्ते पे ना चल पाए तो उस रास्ते को प्रणाम ही कर लें जिस पे ऐसे त्यागी महापुरुष जा रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य तन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो क्षमा, चौथी चीज सहनशीलता, 2 बातें 100। आज का आदमी सह नहीं रहा है। मैंने सागर केंद्रीय जेल में भागवत की कथा कही थी, आप YouTube पे देखना। मैंने 1900 कैदियों को 7 दिन सिर्फ समाज सुधार पे कथा कही थी, और मैंने वही एक बात कही थी और वो आज भी दिमाग में आ गई कि अगर तुमने 1 मिनट की बात को सहन कर लिया होता तो 20 साल से जेल में सजा नहीं काट रहे होते। जिसने सहन नहीं किया वो सजा काट रहा है। इसलिए 2 बातें सहना सीखो, 2 बातें सहना सीखो, और थोड़ी सी जीवन में उदारता लाओ, बड़ा मन लाओ। सीता जी का विवाह हुआ और अब मैं चलते चलते अपनी बेटियों से सिर्फ 5 मिनट की चर्चा करना चाहता हूं। मेरी बेटियों, कान खोल के मेरी बात सुन लेना। तुम लोगों ने खूब कथा सुनी होगी कि पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य है जीते जी माँ बाप की सेवा करे, मरने के बाद माँ बाप को कंधा देवे, उसकी क्रिया कर्म ठीक ठाक विधिवत करके
श्राद्ध तेरहवीं आदि करके जो भी क्रिया है और आखिरी में पितरों में मिला देवे तो वो पुत्र मां बाप से ऊरण हो जाता है। ये पुत्र का कर्तव्य है। तो बेटी का कर्तव्य क्या है अपने माता पिता के लिए? बेटी का कर्तव्य क्या है? और जितनी बेटियां बैठी हो ध्यान से सुन लेना, तुम अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे देना, इसके बाद तुम्हारे पापा जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। और आप लोग भी बताना, जितनी भी बेटियों के बाप बैठे हो, जीवन में बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज मांगता है, इसके अलावा बाप अपनी बेटी से कुछ नहीं चाहता। और चाहता हो तो हमारी बात को कहना कि गुरुजी आप गलत बोल रहे हो। पिता और पुत्री का संबंध इतना प्यारा होता है। बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास करती है दुनिया में तो अपने पापा पे करती है। सबसे ज्यादा विश्वास अपने पापा पे करती है। हर घर में भाई बहन होते हैं और लड़ते भी हैं बचपन में। और जब भाई बहन लड़ेंगे, भाई बहन जब लड़ेंगे तो पापा घर में नहीं है, मम्मी भीतर हैं और बहन भैया लड़ पड़े। पर बिटिया को विश्वास देखो कितना बड़ा है बाप पे। बक्का कहत पता है भैया भैया कर ले, तुम्हें जितनी अति करने हुए तुम शाम को पापा को आ जान दे, हम फिर बताएं तुम्हें। बजा नहीं कहते कि हम मम्मी से पिटवा हैं, बजानत है कि मम्मी से कहे हैं गलती भली भैया ने करी हुई डांट हमारी को पन्ने, और शाम को जब हमारे पापा आए गलती भली हमने करी हुए पर डांट भैया ही पे पिटने। इतना विश्वास करती है बेटी। और सबसे ज्यादा प्यार भी वो पापा से करती है। सबसे ज्यादा बिटिया कौन को चाहत? पापा को। जिन जिन ने बिटियों की विदा कर ली होए, ईमानदारी बताइयो, विदाई के वक्त जब बेटी मां के गले से लिपटती है तो क्या कहती है? मम्मी पापा को ख्याल राखियो, मम्मी तुम मोह नहीं चलाइयो, तुम मोह चला तो पापा को वो साथ है। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, टाइम से दवाई देते रहियो, मम्मी पापा को ख्याल रखियो। लिपटी मां के गले से है, चिंता उसे पापा की है। भाई के गले से लिपटेगी, भाई के गले से लिपटेगी, भैया टाइम से घरे आ जाइयो। और एक बात और ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है जिस दिन बिना पिता की बेटी का विवाह होता है या बिन मां की बेटी का विवाह होता है, वो समय सबसे कष्टकारी होता है। जब बाप बिन मां की बेटी को डोली में बिठाता है, कलेजे से लगा के रोता है, उस वक्त बेटी अपने भैया को पास बुलाती है। वो पास बुला के कहती है, भैया तुम मेरे सिर पे हाथ रख के कहो कि पापा को तकलीफ तो नहीं दोगे। भैया अभी तक तो पापा की चाय नाश्ता भोजन पानी पूरी जरूरतें मैं पूरी कर देती थी, पर भैया अब तो पापा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचा। भैया तुम मेरे सिर पे हाथ रख के कहो कि पापा को तकलीफ तो नहीं दोगे। बाप बेटी के विवाह में इसलिए रोता है क्योंकि उसको पता है कि सारे घर की चिंता पापा करते हैं और पापा की चिंता बेटी करती है। इसलिए बाप को उस दिन तकलीफ होती है कि पूरे घर की चिंता मैं करता था, आज मेरी चिंता करने वाला घर से गया। पापा ये पहन लो ठंडे है, पापा टाइम से नाश्ता किया करो, पापा आप दवाई नहीं खाते हो। बेटी बेटी ना होकर घर में एक डॉक्टर का रोल अदा करती है, पापा के साथ पल पल का ख्याल रखती है। और जिस बेटी का बाप नहीं होता और मां जब बेटी को डोले में बिठाती है, छाती से लगा के हुक भर के कहती है, बेटी अगर आज तेरे पापा होते
तो न जाने तेरी शादी में क्या करते। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं इतनी व्यवस्थाएं कर नहीं पाई, मुझे माफ कर देना बेटी। बेटी डोले में बैठने लगती है, मां हाथ पकड़ती है, कमरे में ले जाती है। पापा की तस्वीर दीवार में लगी है, गौर से देखना। बेटी की विदाई का वो समय होता है कि उस दिन तस्वीर में भी आंसू आने लगते हैं, तस्वीर भी उदास हो जाती है। बेटी का हाथ पकड़ के